जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अपनी सफलता के लिए बिल्कुल जी जान लगा रहे होंगे। इसलिए हम आपके बीच में फिर से आ गए हैं बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत एक नेक्स्ट क्लास के साथ। देखिए, इससे पहली क्लास में हमने इससे जस्ट पहली क्लास जो की थी उसमें हमने कंप्लीट किया था आपका फैट्स बसा। आज हम देखिए, मैंने बताया था आपको ये क्लास थोड़ी पहले चल चुकी है 2 मिनट, लेकिन वो कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से ये दोबारा जो करना पड़ा। वो लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स है। पोषक तत्व कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जिसमें से मैक्रो जो बृहद अणु या मुख्य अणु थे उनके हम तीनों भागों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब पढ़ेंगे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जिसमें पढ़ेंगे हम खनिज लवण, जल और विटामिन। देखिए, जिसमें से हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं खनिज लवण के बारे में। देखिए, खनिज लवण क्या है? मिनरल सॉल्ट। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवणों द्वारा होता है। शरीर में रक्त, हड्डी, दांत, तंत्रिका आवेग, नर्व इंपल्स, हार्मोन्स और विटामिन के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आगे चलेंगे। अब हम इसी की अगर हम बात करें, आगे लिखेंगे आप वैसे वैसे खनिज लवण जिनकी जिनकी आवश्यकता प्रतिदिन 10 ग्राम से अधिक होती है, जिनकी आवश्यकता 10 ग्राम से अधिक होती है, उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही लिख देते हैं। चलिए, उन्हें मैक्रो एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे वैसे खनिज लवण जिनकी आवश्यकता प्रतिदिन नगण्य होती है, नगण्य में तो बहुत कम होती है, उन्हें माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। अर्थात उनकी आवश्यकता हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही न के बराबर होती है, उन्हें मैक्रो एलिमेंट कहते हैं। चलिए आगे, हमारे शरीर में
20 प्रकार के खनिज अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं। यानी लगभग 20 प्रकार के खनिज तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में बनते हैं या मौजूद होते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ खनिज लवणों की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि पहला हम देखें, पहला खनिज लवण है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, चलिए इनका सूत्र भी लिखते चलूंगा साथ साथ। कैल्शियम Ca, ठीक है। देखिए कैल्शियम क्या होता है, सुनिए। कैल्शियम से दिक्कत क्या होती है, जैसे ये ना हो तो इससे दिक्कत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी कमी से दांत व हड्डियों में दुर्बलता, दांत व हड्डियों में दुर्बलता, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाना मतलब शरीर में वृद्धि होना अवरुद्ध मतलब रुक जाएगी, आदमी छोटा मोटा रह जाएगा, वो चीजें जो है बेकार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है आपका फास्फोरस। अगला एलिमेंट है फास्फोरस। अगला कौन सा तत्व है भाई, फास्फोरस। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इससे क्या होता है, सुनिए ध्यान से। फास्फोरस और कैल्शियम इनका लगभग सेम सा ही काम है, तो हम इसमें ये काम तो नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दांत वह हड्डियां कमजोर। ठीक है, अब दांत हड्डियां कमजोर होगी तो शरीर भी दुबला पतला अवरुद्ध हो जाएगा, तथा इसका मुख्य काम होता है अम्ल वह क्षार का संतुलन। अम्ल वह क्षार का संतुलन। अच्छा, यह एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का घटक है। घटक में समझते हैं, उनमें उसमें ये पाया जाता है। आदि का घटक है कौन, फास्फोरस। ठीक है, अगला लेंगे सल्फर। अगला तत्व कौन सा है, सल्फर। देखिए सल्फर से क्या, इसमें एक ही लिख लीजिए प्रोटीन। भाई इसकी कमी से प्रोटीन में कमी। ठीक है, दिल की धड़कन जो होती है, दिल की धड़कन में कमी, ये वो मत समझना सुनील शेट्टी वाली धड़कन। दिल की धड़कन में कमी, क्योंकि जो दिल के अंदर जो धड़कन को कंट्रोल करता है, दिल धड़कता है उसको जो कंट्रोल करता है एस ए नोड, साइनोवियल नोड, और उसमें ये सल्फर घटक है उसका। ठीक है, चलिए अगला है पोटेशियम। अगला कौन सा तत्व है, पोटेशियम। चलिए चेंज कर लें कलर। अगला है पोटेशियम, इसको के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसका क्या कार्य है, इससे निम्न
रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, हड्डियों में दुर्बलता, अंगघात की आकांक्षा। अंगघात समझते हैं? अंगघात मीन्स किसी भी अंग का पैरालाइसिस करना, मतलब वो अंग काम करना बंद कर देना, उसकी आकांक्षा भी बनी रहती है। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। अच्छा, आप ये मत सोचना ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, ये सब आपको भोजन में मिलती रहती है। अगर आप सिंपल वे में भोजन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अगला लेंगे मैग्नीशियम। अगला तत्व कौन सा है आपका? मैग्नीशियम, Mg। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है? उपापचयी अभिक्रियाओं को, उपापचयी अभिक्रियाओं को उपापचयी अभिक्रियाओं को नियंत्रण करता है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, उपापचयी अभिक्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला लेते हैं सोडियम। अगला तत्व कौन सा है? सोडियम, Na। देखिए सोडियम क्या होता है, सुनिए। सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं निम्न ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इसका, यानी निम्न रक्तचाप। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं उस व्यक्ति को भूख कम लगेगी, भूख कम लगना। अच्छा, और क्या दिक्कत होगी? शरीर के अंदर, शरीर में ऐंठन और थकावट, ये भी चीजें देखने को मिलेगी। शरीर में ऐंठन भी होगी और थकावट भी महसूस होगी। ठीक है भाई, चलिए अब ये बताइए यहां तक की चीजें आपकी समझ में आई हैं? अगर यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये हमें करना पड़ेगा रफ। आप इतनी चीजें उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप साथ साथ नोट्स बनाइए, जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, और हर दिन कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें देने का प्रयास करेंगे आपको, जिससे आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी साइंस पोर्शन से दिक्कत आए ना। चलिए ये मैं रफ कर रहा हूं, चलते हैं फिर अब आगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगले एलिमेंट्स। अगला एलिमेंट्स लेते हैं हम आपका आयोडीन। अगला एलिमेंट है आपका आयोडीन। अगला एलिमेंट कौन सा है? आयोडीन। देखिए आयोडीन की कमी से देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहला तो हम लिखेंगे, इसकी कमी से सबसे पहले होती है बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता समझ गए होंगे आप? बुद्धिहीनता मतलब कम होना। अच्छा, आयोडीन की कमी से ही होता है
घुंघारोग, घुंघारोग होता है गले में, गलगंड होना, गले में सूजन जैसी दिखाई देती है, उसे कहते हैं घुंघारोग। अच्छा, इसमें शारीरिक विकास मंद हो जाता है। शारीरिक विकास कैसा हो जाता है? मंद हो जाता, मतलब रुक जाता है। ठीक है। अच्छा, और आपका, चलिए अगला लेते हैं। अभी अगला है आपका आयरन। आयरन, Fe। देखिए, आयरन भी शीशे वाला लोहा मत समझना, ये वो आयरन है जो शरीर में मौजूद होता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लिखें। इससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी, कोमा। इसमें एक रोग और है आयरन के अंदर, हीमोग्लोबिन की कमी, कोमा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की कमी, कोमा साइटोक्रोम की कमी। अच्छा, एक बात बताओ, जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है शरीर में रक्त की भी कमी होगी फिर। ठीक है। अच्छा, यह मतलब आयरन एंजाइमों का घटक होता है, एंजाइमों का घटक होता है। ठीक है। ये भी एक लाइन जो है इसमें लिख लेना, समझे। चलिए आगे आगे चलते हैं। फिर अगला है आपका जिंक। अगला क्या है? जिंक। देखिए, जिंक से क्या होता है? जिंक की कमी से जनन क्षमता में कमी। जिंक की कमी से क्या होता है? जनन जनन क्षमता जो होती है, यानी संतान पैदा करने में यहाँ पे कमी दिखती है, जनन क्षमता में कमी। अच्छा, त्वचा, त्वचा का खुरदरा होना, त्वचा का खुरदरा होना तथा भूख में कमी लगना या भूख में कमी होना, ये किसके लक्षण हैं आपके? जिंक के। अगला है तांबा। अगला कौन सा है धातु? तांबा। तांबा से क्या होता है? सॉरी, तांबा से क्या होता है? ऊतक का कमजोर होना तथा बालों का, बाल कैसे हो जाते हैं इसमें? तो बाल हो जाते हैं भाई रूखे, रूखा होना, रूखा समझते हैं, डैंड्रफ टाइप्स हो जाते हैं इसमें बालों में। अच्छा, अगला पदार्थ है मैंगनीज। चलिए चेंज करते हैं पेन। अगला पदार्थ कौन सा है? मैंगनीज। ठीक है। मैंगनीज क्या हो जाए? चलिए, मैंगनीज होता है
संयोजी ऊतकों में अनियमितता होना, अनियमितता होना, ठीक है। अच्छा, देखिए जब ऊतकों में अनियमितता होगी तो ऊतक किससे बनते हैं? सेल से। भाई एक समान सेल के समूह को ऊतक कहते हैं। अब उसमें ही डिफरेंस हो जाएगा, अनियमितता हो जाएगी तो शरीर के आकार में दिक्कत आएगी। हो सकता है किसी का सर बड़ा हो जाए, किसी का एक हाथ लंबा हो जाए, ऐसी मतलब दिक्कतें देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई, जब ऐसा अनियमितता होगी उस समय पर। समझे? चलिए आगे चलते हैं। चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं पॉइंट में, शरीर में विकार उत्पन्न होना। शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? विकार, मतलब शरीर उल्टा सीधा विकास करेगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला लेंगे हम कोबाल्ट। अगला कौन सा है? कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट की अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले लिखेंगे आप इसमें कोबाल्ट में विटामिन के का संयोजी घटक, ठीक है। अच्छा, अगला लिखिए रक्त की कमी। जब रक्त की कमी होगी तो एक रोग होगा जिसे कहते हैं एनीमिया। क्या नाम है जिसका? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर मस्तिष्क, मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होगा। विकार मीन्स होता है सही से काम ना करना, मतलब खराब हो जाना, ठीक है। अच्छा, अगला पदार्थ लेते हैं फ्लोरीन। अगला कौन सा पदार्थ है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, इससे क्या होता है? दांतों में कमी। क्या कमी होगी? तो दांत झड़ने लग जाते हैं, या अगर इसकी अधिकता हो जाए, अधिकता होने पर रोग होता है फ्लोरोसिस। जिसमें दांत झड़ने वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई। समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब ये थोड़ा चेक करना है, अब कोई ऐसा तो रहा तो नहीं। चलिए, तांबा हो गया, कोबाल्ट हो गया, एक और लिख लीजिए, सेलिनियम। सेलिनियम, सेलिनियम क्या है? यह विटामिन ई का सहायक होता है। विटामिन ई का सहायक घटक होता है ये। अच्छा, इसकी वजह से पेशियों में पीड़ा होती है। अच्छा, हृदय पेशी क्षय, हृदय पेशी में क्षय होता है। देखिए, सेलेनियम की वजह से क्या होता है? ये विटामिन ई का सहायक घटक है, पेशी वगैरह में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, वो चीज है इसके अंदर। अच्छा, ये तब तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचना तो भैया ये तो परेशानी आसानी से आपको मिलते रहते हैं। अगर आप ठीक ठाक ढंग से भोजन करते हैं, अपना रूटीन सही रखते हैं, तो ये सब चीज आपको पूर्ति मिलती रहेगी, ठीक है भाई। चलिए, ये आपके खनिज लवण जो है कंप्लीट हो गए। खनिज लवण जितने थे उतने आपको करा दिए गए हैं। अच्छा, इसी में हम अगला एक छोटा सा टॉपिक लेंगे,
आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ ही साथ नोट्स बना लें, ताकि फिर हम आगे चलें। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से बढ़िया वो सारे पॉइंट्स देने की। इनमें से कभी भी पूछा जाता है, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है तो वो आप ध्यान रखें। वैसे ज्यादातर इम्पोर्टेंट इसमें से कैल्शियम, फास्फोरस और आपके मैंगनीज भी पूछ लिया जाता है, मैग्नीशियम भी पूछ लिया जाता है, कोबाल्ट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है वो पूछ लिया, विटामिन B12। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर अर्थात जल। अगला टॉपिक क्या है हमारा? जल। देखिए, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 70 से 75% जल पाया जाता है। कितना जल पाया जाता है? 70 से 75% जल पाया जाता है। जल हमारे अंगों में गति के लिए, अंगों में गति के लिए, जो जो अंग गति करते हैं उनमें गति के लिए स्नेहक, स्नेहक लुब्रिकेंट, स्नेहक का काम करता है, स्नेहक का काम करता है। अर्थात वैसे अंग जो गति करते हैं, जैसे ये है, ये ऐसे हिल रहा है, ये पैर, तो इनके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर गति करने में स्नेहक का काम करता है। देखते हैं ना, स्नेहक लुब्रिकेंट, तरल पदार्थ, तो उससे वो आसानी से गति कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे, यह भोजन के पाचन के लिए, यह भोजन के पाचन के लिए माध्यम प्रदान करता है। यानी भोजन के पाचन के लिए यह क्या करता है? माध्यम का कार्य करता है। इससे पाचन प्रॉपर नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखें अगर हम, तो यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, टेम्परेचर मतलब आपने देखा होगा, अगर गर्मी लग रही है आप वहां पानी पी लेते तो कुछ राहत मिलती है, तो वही चीज है, ये टेम्परेचर को भी नियंत्रण करता है। चलिए आगे, यह पाचन के उपरांत हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। यह हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान
नहीं करता है, मतलब इससे कोई भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती। अच्छा आगे, जल जल हमारे शरीर में पाचक रस, मूत्र, वह पसीना के निर्माण में सहायक, जल हमारे शरीर में पाचक रस, मूत्र व पसीना के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O। ये होता है साधारण जल, ठीक है। एक होता है D2O, सॉरी D2O, इसको कहते हैं भारी जल। इसको क्या कहते हैं, भारी जल, ठीक है। चलिए, ये होता है H2O, ये D2O होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अभी आपको कल के लिए या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेहतरीन क्वेश्चन, वो ये है कि जल गीला क्यों होता है, क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि जल आखिरकार गीला होता क्यों है। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसको इधर उधर से खोज के जानकारी लेकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, वैसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। मैं ये चाह रहा था कि उसकी कुछ लाइंस वगैरह अगर यहीं पर करवा दी जाए तो बहुत ज्यादा सही होगा। इतना बेहतरीन टॉपिक है, लेकिन अगर उसकी अलग से ही क्लास हो जाए तो फिर और भी ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है भाई, चलिए ये मैं रफ कर रहा हूँ। ये जल भी खत्म हो गया। अब वाटर में इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, इतना ही पूछा जाता है वाटर के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ गई चीजें। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट डे बेहतरीन क्लास विटामिन के साथ। विटामिन की जो बी कॉम्प्लेक्स की है, इतनी बेहतरीन ट्रिक बनाई है, बस मजा ही आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।